हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे, शनि महाराज हो रहे हैं वक्री, हो रहे हैं नहीं, हो चुके हैं वक्री। जो वीडियो आपको मिलेगा तो उस दिन आ जाएंगे मकर में। तो शनि महाराज का मकर में आना आपके लिए क्या संदेश है, क्या देते हैं संदेश? वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। शनि महाराज वापस आ रहे हैं तो क्या मैसेज है? देखिए, बहुत सिंपल सा मैसेज ये है कि जैसे आप ट्रेन पकड़ने निकलते हैं, अचानक कुछ चीज़ें याद आती हैं कि हमारे यात्रा के दौरान ये चीज़ें बहुत आवश्यक है, इनको मैं घर में छूट गया हूँ। तो पुनः घर जाइए, सामान लीजिए और फिर आइए स्टेशन पे, आराम से बैठ के सफ़र कीजिए। तो शनि का वक्री होना कुछ ऐसा ही है कि कुछ कर्म भूल गए थे, कुछ वो काम जो आपके जीवन के लिए आवश्यक थे उसको करवाने के लिए शनि पुनः सुख भाव से आपके पराक्रम भाव में वापस हुए हैं। सुख देने के लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको सुख मिलेगा। इसी थीम के साथ शनि महाराज आपके बर्थ चार्ट में आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और शनि महाराज मंगल के ही नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा मंगल का वो नक्षत्र है जहां मंगल को उच्चता प्राप्त होती है और द्वितीय नवांशा में, द्वितीय चरण में जाके मिलती है। इस समय शनि महाराज मंगल, देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष बहुत सरल है लेकिन इतना भी सरल नहीं है कि उसको हल्के में लिया जाए। शनि महाराज चलेंगे मंगल के नक्षत्र में, अपने ही घर में, लेकिन नक्षत्र कौन सा होगा? मंगल का होगा। और नवांश किसका होगा? बुध का। तो शनि तीन तरह से प्रभाव लेके चलेंगे, मंगल का प्रभाव लेके चलेंगे, अपना प्रभाव लेके चलेंगे और बुध का सर्वाधिक प्रभाव लेके चलेंगे। सर्वाधिक बुध का प्रभाव, नवांश का प्रभाव लेके चलेंगे। तो बुध संबंधित चीजों का होगा आपको लाभ। अब वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि महाराज क्या गोचरी स्थिति बना रहे हैं? तो 23 अक्टूबर तक देखिए वक्रत्व रहेंगे, वक्री रहेंगे। उसके बाद पुनः ये मार्गी हो जाएंगे, पुनः मार्गी हो जाएंगे। और ये धनिष्ठा में ही पूरा इनका गेम हो रहा है और नक्षत्रों का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो शनि जहाँ पे चलते हैं उसको एक घर आगे एक घर पीछे, तीन को प्रभावित करते हैं। शनि के तीन जो है दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि, उसको प्रभावित करेंगे। शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्रों को प्रभावित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि प्रभावित हुई क्योंकि वहाँ शनि के अनुराधा नक्षत्र हैं। आपका कर्क लग्न प्रभावित हुआ है, कर्क जो 4 नंबर जो चल रहा है वो प्रभावित हुआ आपकी कुंडली में, और वो भाग्य भाव में चल रहा है क्योंकि वहाँ पे शनि का पुष्य नक्षत्र है। और आपका पंचम भाव डायरेक्ट प्रभावित होगा क्योंकि वहाँ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है, चल नहीं रहा है, आधार स्तंभ है। तो शनि आपकी कुंडली में क्या क्या फल देंगे इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। आपके लिए विशेष रूप से मैं ये बना रहा हूँ और लग्न राशि के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, खुद सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कहिए। थोड़ा सा यूट्यूब पे आके हम सबको जवाब देना संभव नहीं हो पाता, समय बहुत कम है। अगर आप व्हाट्सएप पे पधारें तो वहाँ पे हमारी आपकी चर्चा विस्तार से हो सकती है। खैर, फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा। शनिदेव कैसे होंगे आपके लिए, इसकी चर्चा करेंगे। तो शनि महाराज आपके वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी। पराक्रम ही तो है जो सफलता के द्वार खोल देता है। तो शनि सफलता के द्वार खोलने के लिए पुनः वापस आ गए हैं। कुछ त्रुटियां थी उनको ठीक करने के लिए आए हैं। मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, अतः लग्न को सुख मिलेगा। और मजे की बात यह है कि आपके ऊपर से ढैया समाप्त हो गई, ढैया 5 जनवरी तक समाप्त हो गई। तो यहाँ पे आपको हर तरह से लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब शनि आपके बंधु बांधवों से आपकी मित्रता कराएंगे। जो मित्रगण छूट गए थे उनसे पुनः आपको लाभ देंगे। दोस्ती जो डिस्कनेक्ट होती हुई जा रही थी या डिस्कनेक्ट टाइप में हो गई थी, उसको फिर से शनि कनेक्ट कर देंगे। कर्म भाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाग्य की पूर्णता को दर्शाता है। भाग्य पूर्ण होगा कि नहीं, इसको आपका पराक्रम भाव बताता है। और जो पराक्रमी हैं वही पूजे जाते हैं। बकाया अच्छे से अच्छे धनी लोग गायब हो गए। इतिहास उठा के देखिए, जो पराक्रमी है उसका नाम अब भी अमर है।
और कितने पैसे वाले हुए, कितने पैसे वाले मर गए, कोई किसी को नहीं जानता। ठीक, इतिहास सदैव उन्हीं वीर पुरुषों को याद रखता है जिनके पराक्रम से नियम बदल दिए गए। तो आपके लिए पराक्रम का अवसर है, पराक्रम करिए, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और मेहनत में लग जाइए। शनि मेहनत कराने आए हैं। कैसा मेहनत होगा? मंगल को उच्चता प्रदान करने वाला नक्षत्र है जी, लेकिन बुध के नवांशा में है, तो जो आपके गति होगी वो बुध जैसी होगी, बुद्धिमत्ता पूर्ण होगी। आपके जो काम होने चाहिए बुद्धिमत्ता पूर्ण होने चाहिए। अब आपके लग्न पे शनि का प्रभाव नहीं रहा दृष्टि से, लेकिन आपके लग्न पे शनि का प्रभाव था, है और रहेगा। शनि कहीं भी मूव करे आपके लग्न पे प्रभाव रहेगा। शनि का जो दूसरा नक्षत्र है, दूसरा मतलब आधार स्तंभ, कोई हर ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, एक पहले, एक बाद का, एक मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट मतलब बैक बोन, रीढ़ की हड्डी। तो शनि का अनुराधा नक्षत्र रीढ़ की हड्डी है। ये आपको पुष्टता प्रदान करता है, ये पोषण देने के पहले की आराधना शक्ति है, उपासना शक्ति है, परमात्मा से मिलने की इच्छा है। तो आपके लग्न पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस समय? निश्चित रूप से आप कंसंट्रेट होंगे, आपके अंदर एकाग्रता ज़्यादा आएगी और परमात्मा के श्री चरणों में आप उनके नाम की जो माला जप रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। तो आपके ऊपर शनि की ढैया हो रही समाप्त या मानसिक तनाव से आपको आराम देगी। क्या? वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की 7.5 और ढैया सदैव उनको आती है चमकाने, किंतु वो रगड़ के चमकाती है। मतलब सोने को पहले आग में जलाएगी, उसके बाद कुंदन बनाएगी, तो जलने में तो तकलीफ होती है जी। बर्तन मांजोगे ना, पहले गंदा होता है, फिर अच्छे से मांजो तो चमक जाता है, लेकिन जब मांजेंगे तो बर्तन को तो तकलीफ होगी। तो बस वही थोड़ी सी तकलीफ शनि आपको देते हैं। बकाया आपके लिए शनि महाराज सुखेश हैं, सुख देने वाले हैं। जो आपको सुख देने की जिसकी जिम्मेदारी हो, दर्द कैसे देगा, तकलीफ कैसे देगा? तो नहीं देंगे। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि की गोचरी स्थिति बेहतर है, पराक्रम करेंगे, मित्र बंधु बांधवों का सहयोग मिलेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा। शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से आपको प्रेम में थोड़ी सी कमी आ सकती है। देखिए, पंचम भाव में जो गुरु महाराज भी चल रहे हैं वो अभी शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलने से पहले मतलब ये पैकअप की तैयारी का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद को शास्त्रकार बोलते हैं मृत के पूर्व की जो पैकिंग है उसका यह नक्षत्र है। हम यात्रा करते हैं छोटी सी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की या 24 घंटे की, तो हम पूरा अपना एक बैग सजा के रखते हैं, पानी कहाँ रख लें, बिस्कुट कहाँ रख लें, सेविंग किट कहाँ रख लें। लेकिन आपको परमात्मा से मिलने जाना है महाराज। आप लोग वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले अपने आप को बहुत नॉर्मल मत समझिए, गुप्त हैं आप, बैकुंठ के वासी हैं। बस कुछ दिन की सजा है, काट के बैकुंठ तक का सफर तय करना है। इसलिए शनि बोलता है पराक्रम करो। सप्तम दृष्टि पड़ेगी भाग्य के घर पे, भाग्य को पुष्ट करना है। पंचम से पंचम होता है भाग्य, पंचम मतलब इष्ट, और पंचम से पंचम मतलब इष्ट का इष्ट, पंचम का प्रेम। इष्ट को जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ पे शनि का नक्षत्र पुष्ट चल रहा है, पोषण चल रहा है, पोषणकारी है। अब आपको ईश्वर भी प्रेम करें, आप तो ईश्वर को प्रेम कर रहे हैं, आप तो ईश्वर को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर भी आपको प्रेम करें, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप पुष्य को मजबूत करें, पोषणकारी काम करें। तो क्या करें? शनि कर्म का प्रतीक है, शनि दबे कुचले लोगों का प्रतीक है। और वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों का जो नेचर है वो अपने आप में नायाब है। ये लोग किसी को सताते नहीं, किसी को अपनी तरफ से तकलीफ नहीं देते, लेकिन अगर कोई देता है तो उसको छोड़ते भी नहीं, ठीक है ना। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा। आप सरल हैं, लेकिन समाज आपको क्या है, बेवकूफ़ समझता है। समाज वो समझता है कि बेवकूफ़, इनको मूर्ख बनाया जा सकता है। मूर्ख दरअसल आप नहीं है, मूर्ख वो लोग हैं जो आपको मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी उदारता, आपकी सरलता। हम माता पिता को अगर जटना चाहें तो माता पिता हमें जानते हैं कि बच्चा हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका प्रेम होता है तब भी बच्चों को सपोर्ट कर देते हैं। तो उसी तरह आपका प्रेम है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये किस भावना से आया हुआ है। तो आप क्या है, अपनी तरफ से करते रहिए, ठीक है ना।
आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? सबको मुक्त करना, सबसे मुक्त होना, सबसे मुक्त होना। तो जो शनि की तृतीय दृष्टि पराक्रम वाली पड़ रही है, कहाँ पे? पंचम भाव पे, प्रेम पे। तो आपको इष्ट से प्रेम करना है, मतलब इष्ट के नाम का जाप करिए, आप अपने मंत्रों की संख्या को बढ़ा दीजिए। एक और खास बात, चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है, 4 माह स्टार्ट हो रहा है। चतुर्मास किसके लिए है? आराधना के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए, आत्मा को पुष्ट करने के लिए। चतुर्मास पे मैं आपको एक स्वतंत्र वीडियो बना के खासकर वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों को जरूर दूंगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते रहिए। अब यहाँ पे आपको ईस्ट से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। कैसे कनेक्ट होंगे? शनि कहाँ चल रहे हैं? शनि चल रहे हैं धनिष्ठा में, मतलब पराक्रम तो करना पड़ेगा, पराक्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन पराक्रम में सफलता कैसे मिलेगी? तो कामनाओं की पूर्ति का स्वामी कौन है? आपके कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं आपके बुध महाराज। बुध मतलब बुद्धिमान। तो जो आपके काम होंगे ना, वो बैल जैसे नहीं होंगे, वो बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से होंगे। शक्ति को कौन हराता है? बुद्धि हराती है। इसलिए शक्ति के साथ साथ बुद्धि का उपयोग करिए। कभी युद्ध में डटे रहना बुद्धिमानी है, कभी युद्ध से हट जाना बुद्धिमानी है। योगेश्वर भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि भाग जाना, कभी युद्ध से हट जाना भी विजय का प्रतीक होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कब कैसे काम करें। अब बुद्ध आपके कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, तो आदि शक्ति जगदम्बा और गणपति की करिए आराधना। वैसे आपके इष्ट जो है भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। लेकिन नक्षत्र की बात करेंगे तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मिलेगा। कौन मिलेगा? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मिलेगा। और नवम भाव में कौन नक्षत्र मिलेगा? पुष्य नक्षत्र मिलेगा। बोझिल तो नहीं हो रहे हैं ना जी? आशा करता हूँ आप बोझिल नहीं हो रहे होंगे। तो अच्छा चलिए, पहले सरसरी चीजें आपको बता देता हूँ, फिर नक्षत्रों पे आता हूँ, नहीं बोझिल हो जाएंगे आप। ज्योतिष थोड़ा सा टफ तो है भाई। घी निकाल रहे हैं ना, तो दूध से घी निकालना बहुत सरल नहीं होता, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं होता। तो शनि महाराज की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, पंचम पे पुष्टता प्रदान करेगी। लेकिन हो सकता है प्रेमी नाराज हो जाए, हो सकता है संतान आपकी बात ना माने, हो सकता है उधर संबंधी कष्ट आपको थोड़ा सा मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश जो है पीड़ित हैं राहु से, अंगारक योग से स्टार्टिंग में पीड़ित हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ मिलेगी। वहीं पे 10 अगस्त के बाद आपके लग्नेश चले जाएंगे वृषभ में, तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन लग्नेश जैसे 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मिथुन में जाएंगे ना, फिर आपको तकलीफ आएगी, फिर आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आएगी, क्योंकि यहाँ पे राहु के नक्षत्र आर्द्रा में गोचर करना पड़ेगा। आंखें रो देंगी जी, परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनेगी, आंखें रो देंगी। तो बहुत ध्यान रखिए। 16 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर से लेके जो बाद का समय चलेगा इस साल में, वो शनि महाराज 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, डेट अगर आपको पकड़नी है तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का जो समय होगा, वो मंगल महाराज मिथुन में चलेंगे, और मिथुन आपके अष्टम भाव में है। अतः थोड़ा सा शरीर पे ध्यान रखिएगा। आपके कुंडली में शनि महाराज की जो दृष्टि है, वो सप्तम दृष्टि पोषण करने वाली है, पूर्णता प्रदान करने वाली। सातवां, आपका जो सातवां होता है ना, वो पूर्णता प्रदान करने वाला है। अगर सातवां अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा? कभी आपने सोचा सातवां अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? आप व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और सातवां अगर बंद हो गया ना, तो मृत्यु हो सकती है। क्या? मृत्यु। मुख से हम खाते हैं, मुख द्वितीय भाव है, और अष्टम भाव गुदा का है। मुख से खाते हैं, गुदा से निकाल देते हैं। और सोच लीजिए सिर्फ खाएं निकाल ना पाए तो क्या होगा? गैस बनेगा, पेट फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए इस थीम को बहुत समझिए। कोई भी पार्ट का जो सातवां पार्ट होता है, उसकी पूर्णता को होता है, इसलिए उसको ध्यान दीजिए। सातवां सही संचालित हो रहा है कि नहीं, तो कर्क को ध्यान दीजिए। कर्क में शनि का पुष्य नक्षत्र को ध्यान दीजिए, वो ठीक चल रहा है कि नहीं। नहीं तो उसके मंत्रों का जाप करिए, उसके संबंधित तो वृक्ष को लगाइए। जैसे चतुर्मास में आपको क्या करना चाहिए? चतुर्मास अब देखें तो आपके पंचम भाव में जो नक्षत्र चलेंगे शनि के, वो चलेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो आप अपने धर्म को पोषित करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं, ईश्वर खुश करने के लिए नहीं, शब्द आएगा ईश्वर के प्रति प्रेम आपका जगे, ईश्वर के प्रति लगाव जगे, और एक बार में ही ईश्वर से कनेक्ट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? नीम के पौधे लगाने चाहिए। नीम के पौधे लगाइए।
ईश्वर के प्रति कनेक्टिविटी थ्रू आउट अच्छी बनेगी। वहीं ईश्वर आपसे प्रेम करे, क्या ईश्वर स्वतः आपसे प्रेम करें, उसके लिए आप पुष्य नक्षत्र को पकड़िए। तो पुष्य नक्षत्र को आप पकड़ेंगे तो अस्वस्थ मतलब पीपल का वृक्ष आपको चतुर्मास में जरूर लगाना चाहिए। चतुर्मास में पीपल लगा के देखिए, 4 महीने में ही महाराज आपको लगेगा नहीं ईश्वर हैं, ईश्वर हमसे वार्ता करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा है। आपको सपने में या जब आप ध्यान में बैठोगे, देखिए ये चीजें नॉर्मल जगत के लिए नहीं है जी। इस संसार में सभी अंधे हैं, सभी अंधे हैं। ये सुन के आपको लगेगा कि मैं बहुत पागल टाइप हो गया हूँ, घमंडी हो गया हूँ, नहीं। अंधे सेंस ये, इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे बीच में से कोई व्यक्ति जग गया तो हम उसको बोलेंगे पागल है। हम इस संसार में आए हैं कष्ट भुगतने के लिए। ये हमारे कपड़े, ये माला, ये अंगूठियाँ, ये सब बेड़ी का काम है। किसका काम है? बेड़ी का। आप जेल में जाए ना तो कैदियों को बेड़ी डाल दी जाती है और कैदियों को ये लगे कि हमारा ये आभूषण है। क्या ये हमारा आभूषण है? दरअसल ये आभूषण नहीं है, ये क्या है? एक जंजीर है। अभी हमें आभूषण समझ में आती है, बात अलग है। उसी तरह इस धराधाम में जिसको जितनी सुख सुविधाएं मिली है ना, दरअसल उसके बंधन का कारक है, उसको बांधने का कारक उसकी जंजीर है। अगर ये बातें कोई जान ले और अगले आदमी को बोले कि ये तो कैदी है, जंजीर में फंसा हुआ है, तो लोग उसको पागल घोषित कर देंगे, पागल हो गया है। तो यही ज्ञान आपको चतुर्मास में देने के लिए शनि वक्री हुए हैं। यही गुप्त ज्ञान, क्योंकि आप लोग क्या है, नॉर्मल तो है नहीं, आप तो गुप्त परमात्मा के गुप्त कार्य करने के लिए आए हैं, और जो गुप्त कार्य करते हैं उनको पीड़ा मिलती है। आप लोगों ने कहानी देखी है ना इतिहास में, जो गुप्तचर होते थे, चंद्रकांता आप लोगों ने जरूर जीवन में देखा होगा। वहाँ पे क्या एक अय्यार होते थे, वो जब पकड़े जाते थे ना तो उनके एक एक बूंद रक्त निकाला जाता था, बहुत तकलीफ दी जाती थी। आज भी जो गुप्तचर पकड़े जाते हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हुए, उनको बहुत तकलीफ दी जाती है। तो संसार भी आपको तकलीफ देगा, क्योंकि आप परमात्मा के गुप्तचर हैं, परमात्मा के गुप्तचर हैं। फिर भी क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, वो चाह रहा है कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए ये सारे कार्य आप करिए। तो क्या करिए? पुष्टता के लिए लगाइए एक नीम का वृक्ष लगाइए, उससे ईश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। आप एक पीपल का पेड़ लगाइए, उससे ईश्वर आपको प्रेम करेंगे। देखिए बातें समझिए, नीम का पेड़ लगाने से आप ईश्वर को प्रेम करोगे। आप ईश्वर को प्रेम करो, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ईश्वर भी आपको प्रेम करें। उसके लिए अस्वस्थ लगाइए, मतलब पीपल का पौधा लगाइए। जैसे पुष्पित पल्लवित होगा, ईश्वर का प्रेम भी आपके लिए पुष्पित पल्लवित होता जाएगा। और आप अपने शक्ति के लिए क्या करिए? अपने शारीरिक विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए क्या करिए? तो आप जो है अपने आत्मा के विकास के लिए मौलश्री का पौधा लगा सकते हैं, नाग केसर का पौधा लगा सकते हैं। उससे आपकी आत्मा विकसित होगी, आत्मा में प्रकाश आएगा, शरीर पुष्ट होगा। वहीं पे आप देखें तो शनि महाराज का अनुराधा जो नक्षत्र है आपके लगन पे ही चल रहा है। जब भी कोई ग्रह चलेगा ना, जब भी कोई बड़ा ग्रह प्रभाव देगा तो सदैव ध्यान रखिएगा। एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ, सिंपल सा समझदारी वाला उदाहरण बताता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? बनारस को ऐसा बना दिया जो बनारस सोचा नहीं था। कभी बनारस जाके देखिए ना, वहाँ के स्टेशन में उतरेंगे ना तो दिव्य अनुभव होगा, लगेगा कि नहीं कि आप इंडिया में हो। या 10 साल पहले आप बनारस गए हो तो लगेगा कि नहीं ये वही बनारस है। उन्होंने बनारस को पुष्ट किया, बनारस के आसपास के क्षेत्रों को पुष्ट किया सबसे पहले, क्योंकि वहाँ के सांसद हैं तो उसको पुष्ट करेंगे। तो शनि किसको पुष्ट करेगा? जिन नक्षत्रों का स्वामी है या जहाँ पे बैठा है उसको पुष्ट करेगा। अब नरेंद्र मोदी जी आते कहाँ से? गुजरात। इसलिए देखिए सर्वाधिक किसी प्रदेश का दौरा करें या ना करें, वो गुजरात का दौरा करते रहते हैं। गुजरात में उनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और प्रदेश में भी चलते हैं, लेकिन जहाँ के वो सांसद हैं और जहाँ उनकी मातृभूमि है वहाँ का विशेष ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है। उसी तरह आपकी कुंडली में शनि आपके जिन जिन नक्षत्रों के स्वामी हैं उन नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखेंगे। इसको समझ के रखिए, क्योंकि वो सुख के स्वामी हैं। वो सुख क्या है? जो आत्मा को मिले। सुख क्या है? जो शरीर को ना मिले, आत्मा को मिले, वो सुख। लग्न का चतुर्थ जो है वो आपके शनि है। तो
शनि आपको सुख देने वाले हैं, आत्मिक सुख देने वाले। अब आपके लग्न पे शनि का अनुराधा नक्षत्र चल रहा है। पंचम भाव में शनि का जो नक्षत्र चलेगा उत्तर भाद्रपद चलेगा। नवम भाव में आपके शनि के नक्षत्र पुष्य चलेंगे। तो तीनों को पकड़ लीजिए महाराज ना, तीनों को तिकड़ी बना लीजिए, राधे राधे हो जाएगा। तो चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना। कोशिश करूंगा चतुर्मास पे, क्योंकि आप लोग साधना के लिए, उपासना के लिए जन्म लिए हैं, तो चतुर्मास पे अगर संभव हो सका तो बहुत जल्दी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा। आपके लिए राधे।